तो आपका नज़ला है बिल्कुल ठीक हो सकता है, रूट कॉज से ठीक हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आयुर्वेदाचार्य जगजीत सिंह। दोस्तों आज हम बात करेंगे नज़ला एक्चुअल में ये कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। नाक बहना, नाक का बंद होना या बहुत सारी छींकें आना या नाक का पॉलिप बढ़ जाना जिसको मांस बढ़ना कहते हैं। दोस्तों आज हम 4 टॉपिक पे बात करेंगे कि कुछ लोगों का नज़ला इवन ऑपरेशन के बाद भी ठीक क्यों नहीं होता, और दूसरा क्या सारी उम्र हमें एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं वो खानी चाहिए। तीसरा, जब पॉलिप बन जाता है, नाक की हड्डी बढ़ जाती है या मांस बढ़ जाता है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। और चौथा, ऐसा क्या करें कि जो नज़ला है वो रूट कॉज से ख़त्म हो जाए। और जितना ये नज़ला आपका पुराना होगा, जितनी नोज़ एलर्जी आपकी पुरानी होगी, स्नीजिंग, ब्लॉक नोज़, रनिंग नोज़, कफ़, हमेशा कफ़ को निकालना, कफ़ को साफ़ करना या छाती में बहुत सारा कफ़ जमा हो जाना, कुछ भी खाने से बहुत कफ़ बनना, यदि ऐसा होता है तो हम नज़ले को रूट कोज से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ईमानदारी के साथ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका नज़ला कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये 100% ट्रीटेबल है, रूट कॉज से ख़त्म होता है। और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको ठीक करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है, 50 से 60 फ़ोन हमारे पास डेली आ जाते हैं नज़ले को लेके। और सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये होता है, सर कितना समय लगेगा। दोस्तों जब आपने अपनी डिटेल नहीं बताई, मुझे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपका नज़ला है वो कितना पुराना है, आपका नज़ला सर्द नज़ला है या गर्म नज़ला है, आपने कितने समय तक एंटी एलर्जिक दवाइयों का सेवन किया है, या आप कितनी बार ऑपरेशन करवा चुके हो, आप डाइट कैसी लेते हो, परहेज़ रखा है कि नहीं रखा, या बहुत सारा फ्राइड खा रहे हो, बहुत सारा चावल खा रहे हो, उस पर भी हम बात करेंगे। जब आपने ये सब चीज़ें मेरे साथ दोस्तों डिस्कस नहीं की, तो मैं टेलीफोनिकली इतनी दूर बैठा मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। तो फ़ोन उठा के सीधा मेरे से ये पूछना कि जी आपका नज़ला है, दवाई देते हो, कितने समय में ठीक हो जाएगा, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये ठीक नहीं है। पहले आप लोग मेरे साथ सब कुछ डिस्कस करो, जी हमें इतने समय से प्रॉब्लम है, जो चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ वो चीज़ आप मेरे से डिस्कस करो, फिर मैं आपको बता सकता हूँ आपका नज़ला है वो कितने समय में ठीक होगा। चलो दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक पे। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये नहीं पता है कि जो नज़ला है वो 2 तरह का होता है, एक सर्द नज़ला, एक गर्म नज़ला। अभी तक शायद हम लोग ये सोचते हैं नज़ला सिर्फ सर्द होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्द नज़ला जो होता है उसमें कभी भी नाक बंद नहीं होगी, उसमें सिर्फ बहुत सारी छींकें आएंगी और नाक में से पतला पानी टपकेगा, हमेशा पानी आएगा। और जो सुबह सुबह दोस्तों नाक बहना या स्नीजिंग है, छींकें हैं, वो ज़्यादा होती हैं। और ये ठंडी चीज़ें खाने से ज़्यादा होता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, या ये सर्दी में ही होता है, तो ये होता है सर्द नज़ला। लेकिन जो दूसरे प्रकार का नज़ला है वो सर्दी में लोग ठीक रहते हैं, लेकिन ये नज़ला आपको गर्मी में ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। तो वो लोग हमें आके बोलते हैं जी सर्दी में तो हम ठीक रहते हैं, लेकिन गर्मी में जो हमारा है वो नाक बंद हो गया, तो ये होता है गर्म नज़ला। और गर्म नज़ले के केस में परहेज़ भी अलग होते हैं, सर्द नज़ले में परहेज़ अलग होते हैं। देखो दोस्तों बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन 10 सालों का। यदि आप अपने नज़ले को रूट कॉज से ख़त्म करना चाहते हो तो परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप परहेज़ नहीं रखते हो तो आपका नज़ला है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। 40 साल पुराने लोग भी हमारे पास आए नज़ले को लेके, इतना पुराना हो गया नज़ला। लेकिन एक चीज़ मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस और एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, नज़ले को ठीक करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको सहयोग ये करना है कि जो परहेज़ हम औषधि के साथ बताते हैं वो परहेज़ पूरे फॉलो करो।
अब दोस्तों देखो, परहेज़ क्या रखने हैं। सबसे पहली चीज़ आती है चावल, और चावल से बनी हुई जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, चावल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आपको एक बार 100% छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि चावल जो है उसकी प्रकृति है कफवर्धन, वो अपना गुण दिखाएगा। ये दोष चावल का नहीं है, क्योंकि वो अपना गुण दिखाएगा। मिर्च है, मिर्च हम मुंह में लेंगे तो जलन होगी, तो इसका मतलब ये मिर्च की कमी नहीं है, ये बेसिक करैक्टर है मिर्च का, वो मुंह को जलन पैदा, मुंह के अंदर वो जलन पैदा करेगी। सबसे पहली चीज़ आ गई चावल, और चावल से बनी हुई चीज़ें, खिचड़ी, डोसा या जो भी प्रिपरेशन बनती है चावल से, इवन खीर, ये आपको 100% दोस्तों बंद करनी चाहिए। दूसरा सबसे ज़रूरी है फास्ट फूड। यदि आपको नज़ला है और आप फास्ट फूड लेते हैं, एक महीने में यदि एक बार भी आप फास्ट फूड ले लेते हैं, तो आपका अंदर का डिफेंस, आपका अंदर का इम्यून, वो आपका साथ नहीं देगा, तो आपका नज़ला है वो नहीं ठीक होगा। फास्ट फूड खाते खाते किसी का भी नज़ला ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यदि हम रूट कोज से नज़ले को ठीक करना चाहते हैं, देखो दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो हम रूट कोज से ठीक करना चाहते हैं, एक सिर्फ हम लक्षण ठीक कर रहे हैं, हम रूट कोज की दोस्तों बात कर रहे हैं। तीसरा परहेज बहुत ज़रूरी है, एक बार आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ देने चाहिए। ठीक होने के बाद आप दोबारा से इन चीज़ों का सेवन कर सकते हो। कुछ लोगों को लस्सी से बहुत नज़ला पैदा होता है, कुछ लोगों को दही से बहुत नज़ला पैदा होता है, कुछ लोगों को दूध से बहुत नज़ला पैदा होता है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये छोड़ दो। चौथी चीज़ है वो मैंगो बहुत ज़्यादा कफवर्धक होता है, तो मैंगो आपको नहीं खाना चाहिए। पांचवी चीज़ जो है वो है गरम नज़ले के लिए। गरम नज़ले के अंदर यदि आप अदरक का रस लेते हैं, नॉर्मल जैसे हम रूटीन में घर में बोल देते हैं कि आपको अदरक का रस शहद के साथ ले लो, तो दोस्तों जिन लोगों का नाक बंद रहता है उन लोगों को अदरक और शहद नहीं लेना चाहिए। लहसुन है 100% इस चीज़, ऐसे जैसे हम लोग लहसुन की चटनी बना ली या बहुत सारी हरी मिर्च की चटनी बना ली, गरम चीज़ों का सेवन गरम नज़ले में मत करो। अब इसका डिफरेंस है वो हम पहले बता चुके हैं दोस्तों। नाक बंद रहती है तो इसका मतलब आपको गर्म नज़ला है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, इसका मतलब आपको सर्द नज़ला है। बहुत सारे यदि ड्राई फ्रूट्स खाते हैं हम लोग तो वो सर्द नज़ले में तो हेल्प करेंगे, लेकिन गर्म नज़ले के अंदर वो चीज़ हेल्प नहीं करेगी। आपका नोज़ ज़्यादा बंद हो जाएगा, आपका नोज़ ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, परेशानी ज़्यादा करेगा। तो एक बार मैं दोस्तों यहीं अपने लोकल एक हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा हुआ था कि ऑपरेशन किसी एलर्जी का सॉल्यूशन नहीं है। तो कुछ लोग मेरे पास आए, 2 बार 3 बार 4 बार भी ऑपरेशन करवा चुके, लेकिन नज़ला ठीक नहीं हुआ। हम दोस्तों बात वो कर रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद जिन लोगों का नज़ला ठीक नहीं होता उसका मूल कारण ये है क्योंकि नज़ला जो है वो बनता है आपके खून के दूषित होने से, लेकिन आप यहाँ ऑपरेट करवा रहे हो, प्रॉब्लम तो है खून के अंदर, आपने इसको ऑपरेट करवा लिया, तो नज़ला कुछ लोगों का ऑपरेशन के बाद भी बनता रहता है क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है, ट्रीटमेंट कहीं और कर रहे हैं हम। दूसरा, जितनी भी दोस्तों ये एंटी एलर्जिक दवाइयाँ होती हैं, नो डाउट ये रिलीफ देती हैं आपको, लेकिन इनका पूरी उम्र भर सेवन करना कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है। और एक पेशेंट मेरे पास दोस्तों आया, उसने लगभग 15 से 18 साल तक कुछ दवाइयों का सेवन किया, उससे हुआ ये कि इतनी एलर्जी उसके अंदर पैदा हो गई, उसका कंप्लीट हमारे पास डाटा भी है, आप हमारे से डाटा ले सकते हो। इतनी एलर्जी पैदा हो गई कि सिर्फ वो 2 ही चीज़ों का सेवन कर सकता था, दूध और रोटी, बस। उसके अलावा वो कुछ भी लेता था ना तो उसकी आँख के अंदर इतनी चीस लगती थी। जैसे वो नींबू ले लेता था, चटनी ले लेता था, कोई भी फ्रूट ले लेता था, आंवला ले लेता था, बनाना लेता था, कुछ भी लेता था तो एकदम भयंकर उसको चीस लगती थी। तो इन चीज़ों का वो सेवन नहीं करता था तो फिर आँख के अंदर उसको चीस नहीं लगती थी। तो दोस्तों नज़ला कैसा भी हो, आपका नज़ला ठीक हो सकता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक अपील,
एक विनती मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, आप फ़ोन प्लीज़ उठा के सीधा कभी मत पूछो कितना समय लगेगा, मुझे आपकी बीमारी नहीं पता होती। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं कंप्लीट मुझे आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, फिर मैं आपको बता सकता हूँ आपकी बीमारी ठीक होने में या नज़ला ठीक होने में आपको इतना समय लगेगा। लेकिन एक चीज़ आज पॉजिटिवली आप मेरे से ले सकते हो, आप लोग यदि सहयोग करते हो परहेज़ में तो आपका नज़ला है बिल्कुल ठीक हो सकता है, रूट कॉज से ठीक हो सकता है। और दोस्तों एक औषधि के ऊपर मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और वो है दोस्तों ये पीनस योग। और ये औषधि ऐसी है दोस्तों जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हुई है, मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बहुत से मुझे आयुर्वेदिक ग्रंथ है उनमें जाना पड़ा, बहुत कुछ मुझे खंगालना पड़ा और कुछ प्रिपरेशन ऐसी बनी, कुछ साल तक तो हमें नज़ले के अंदर कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। और जब लोग परेशान होते थे ना तो हमारे जहन में एक ही क्वेश्चन आता था आयुर्वेद की डिग्निटी का, आयुर्वेद की रेपुटेशन का, कि वो पेशेंट ठीक क्यों नहीं हुआ। यदि आपके पास अच्छी विद्या है नब्ज को देखने की, यदि आपके पास आहार विहार की, पथ्य अपथ्य की, प्रकृति की यदि आपके पास अच्छी नॉलेज है तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी मरीज़ आपका ठीक ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों हमने इसको ऐसे फॉर्मुलेट किया, अब ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। नज़ला, जुकाम या जब किसी भी तरह का जब पुराने से पुराना नज़ला हो जाता है तो। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हमें रेस्पॉन्ड करते हैं। नाक दोनों बंद थी, सिर्फ 10 दिन दवाई दी और पूरी तरह से नाक खुल गई। पिछले 5 से 6 साल से नाक बंद थी, किसी को 10 दिन, किसी को 2 महीने, किसी को 20 दिन, किसी को 1.5 महीना, किसी को महीना। वो डिपेंड करता है कि आपका नज़ला कितना पुराना है और आप परहेज़ को कितना स्ट्रांगली फॉलो करते हो। तो दोस्तों ये सिर्फ रात को एक ही बार औषधि लेनी है, सोते समय इसका आधा चम्मच है वो आप सेवन करके सो जाओ, साथ में परहेज़ रखो, आपका नज़ला है वो ठीक होता चला जाएगा। बड़ी कमाल की औषधि है। तो दोस्तों ये जो पीनस योग है ये हम लोग अवले बनाते हैं शहद के अंदर। आपको सिर्फ आधा चम्मच रोज़ रात को लेना है। धीरे धीरे आपका यदि ब्लॉक नोज़ है वो क्लियर हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान में आ गई कि पॉलिप है तो क्या करें, नाक की हड्डी बढ़ गई है तो क्या करें। देखो दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी बात अभी अभी ध्यान में आई है, आपसे शेयर करना ज़रूरी है। देखो यदि आपको कफ बनता है तो कफ आपकी सूजन यहाँ पे बनाता है। तो आपने सपोज करो ऑपरेशन से आपने ये सूजन को हटा दिया तो मूल कारण है कफ का बनना। तो कुछ लोगों का, देखो सबका नहीं कह रहे हम लोग, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, तो कुछ लोगों का जो नज़ला इसलिए बनता रहता है क्योंकि नज़ले के बनने से ही यहाँ सूजन पैदा होती है, पॉलिप बनता है, दोनों साइड सूज जाएगा, मांस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप कफ का बनना बंद कर लेते हो तो ये सूजन, ये पॉलिप, ये धीरे धीरे अपने आप रिड्यूस हो जाती है। पॉलिप के कारण आपको नज़ला नहीं है, ध्यान यहाँ देना है। आपको नज़ला के कारण, आपको कफ के कारण, आपकी प्रकृति के कारण यहाँ पे सूजन आती है और पॉलिप बनता है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, पुराने से पुराना नज़ला कैसा भी हो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।